हाँ, अब जो हम पढ़ेंगे, एक तो हो गया 84 का। कौन सा हो गया एक? अभी हम लोग पढ़ रहे थे जो है पृथ्वी ना। अग्नि। पृथ्वी हो गई। ये नंबर वन ये कंप्लीट हो गया, है ना? हेलो। जी सर। जी सर। अब अग्नि तो शुरू में ही कंप्लीट हो गया। ये 2 नंबर में हो, क्योंकि शुरू में तो हमने अग्नि किया था ना। एक सेकंड, इसको कर देता हूँ। नंबर वन में था अग्नि। नंबर टू में पृथ्वी। ओके। नंबर थ्री में अब कौन सा आएगा? अ, अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गई, वायु। वायु। वायु ले लेते हैं। वायु। हाँ, ठीक। नंबर थ्री, वायु। अब ये वायु में कौन आता है? तुला राशि। ठीक है। वायु में कौन आता है? तुला राशि। अब ये तुला राशि को बहुत संक्षिप्त तरीके से समझने की कोशिश करें। क्लियर? वैसे ध्यान से समझना। चार वायु का जो धर्म है वह है गतिमान, वेगपूर्ण गति, बहुत ज्यादा। तुला का, तुला बेसिकली क्या है? तुला है इच्छा शक्ति और ज्ञान की मिलन। ध्यान से सुनना, नया चीज बता रहा हूं। इच्छा शक्ति और ज्ञान की मिलन है तुला। क्यों? क्योंकि तुला जो है काल पुरुष की शुक्र की स्वक्षेत्र है। मूल, ठीक है, मूल त्रिकोण जिस, नहीं, स्वक्षेत्र, अपनी घर, वहां जाके तुला में क्या बोलते हैं, शुक्र जाके जो है ना अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है। और उसी उसी घर में शान जाके अपने आप को अनकंफर्ट महसूस करता है। समझ आया? जी। क्योंकि शान वहां पे जाके अनकंफर्ट महसूस करता है, इसलिए नीचस्थ हो जाता है वो। राजा जाके जहां पे नीचस्थ हो जाए, कुंडली का महाराजा शान है, वहां पे वो अनकंफर्ट महसूस करता है। अनकंफर्ट मतलब ये नहीं कि वो उसके देखभाल नहीं हो पाती है, लेकिन एक राजा के अंदर जो चीजें होती हैं वो है गुरूर। और गुरूर वहां जाके खत्म हो जाता है, इसलिए वो अनकंफर्ट महसूस करता है। समझ आया? जी सर। अब गुरु खत्म कहाँ पे होता है बताओ तो। आप एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बहुत बड़ा व्यक्ति है, आपके गुरूर कहाँ खत्म होंगे? आपके जो गुरूर का मतलब होता है अहंकार, कहाँ खत्म होंगे? एक, आप माँ बाप के पास रहेंगे तो। दूसरा, आप गुरु के पास रहेंगे तो। और तीसरा, आप टीचर के पास रहेंगे तो। आपको जो बचपन से पढ़ाया है, आप उस टीचर के सामने में क्या अपने गुरूर, अपना अहंकार दिखा पाओगे आप?
भाई बताओ। नहीं सर। इसलिए शान वहां पे जाके अनकंफर्ट होता है, क्योंकि वो शुक्र आचार्य का घर है, वो शिक्षक का घर है। अनकंफर्ट हो जाता है वो। हम्म। क्लियर। जी सर। गुरु के घर में भी जाके आप थोड़ा बहुत कंफर्ट फील कर सकते हैं, लेकिन टीचर के घर में जो आपको बचपन से पढ़ाया हो, उसके घर में जाके हम्म। आप कंफर्ट फील नहीं कर पाते। जी। वहां पे एक अजीब सा डर आपके साथ साथ सताएगा, भले आप कितने बड़े ओहदे पे क्यों न चले जाओ। क्लियर। जी सर। इसलिए ये जो वायु है, माने चर वायु, वायु मतलब यहाँ पे चर वायु, चर वायु लिखना पड़ेगा। तुला राशि, वो क्या है? इच्छा शक्ति और ज्ञान का मिलन का एक क्षेत्र है। विलिंग, विल पावर प्लस नॉलेज। तो विल पावर प्लस नॉलेज जहां पे पैदा होता है, वहां पे क्या हो सकता है? कोई बताएंगे? कुछ ये भी तो सर कुछ नया क्रिएट करने का ही सोच सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली क्रिएट। चर मतलब क्रिएशन। हम्म। मैंने तो आपको शुरू में बोला कि चर का जी मतलब जी। होता है क्रिएशन। जी जी। चर जहां आया वहां क्रिएटिव, क्रिएटिव वर्ल्ड में है ही है। कुछ ना कुछ क्रिएशंस होगा। जैसे अभी नई चर पृथ्वी में मैंने बोला था, उसके इनर एंड आउटर के बात करते हुए मैंने बोला था कि वो जेनेटिक वर्ल्ड में कुछ नया, और अगर मेलिफिक होगा तो कोई माने हल्क जैसा कोई बना देगा। मैंने हम्म। वो बोला था। ये चर चर अग्नि वायु, का बोल। चर पृथ्वी का था, नहीं मकर सर का। चर, नहीं चर मकर का तो आपने बोला था ना कि कर्म करने का वो क्षमता रहेगा। है नहीं? वो बिल्कुल कर्म करने की तो है ही है। उसमें कर्म में मंथर गति आएगी, स्लो होगा थोड़ा सा। हम्म। चर अग्नि में भी वही सारी चीजें हैं। देखो, हम्म। चर का मतलब होता है क्रिएशन, याद रखना ओके। इस चीज को। ओके। वायु में होगा तो गतिमान होगा, हम्म। कंफर्टेबिलिटी या द्रुत गति से होगा। पृथ्वी हम्म। तक तो होगी तो थोड़ा मंथर गति होगा, स्लो होगा। ठीक है। बट यहाँ पे ये वायु, वायु है ना, तुला मतलब वो वायु है, फास्टेस्ट, वो सबसे फास्ट होना चाहिए। सबसे फास्ट है। यानी हम्म। तुरंत, हम्म। मैंने प्रोजेक्शन क्रिएट किया, प्रोजेक्शन कंप्लीट। हम्म। क्लियर हुआ? जी। वहां क्या है? आपकी जो अनुभूतियां होती हैं, आपकी जो अनुभूतियां, भाई क्रिएशन आप कहां से करते हो? आपके एक्सपीरियंस इच्छा। से। ओके। एक्सपीरियंस मतलब क्या है? अनुभूति बोलते हैं उसको, अनुभव, हम्म। परसेप्शन। ठीक है। हम्म। हम्म। आपने कोई जीवन में कोई चीज सीखा है, उसको अपने पार्शिप किया, और पार्शिप करने के बाद उसमें से नई क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। तो हम्म। अनुभूतियों से नई प्राप्ति, वो है ये चर वायु। लेकिन वो क्विक होगा, तुरंत होगा। तो चर वायु यानी तुला राशि का कोई भी व्यक्ति वो प्रॉम्प्ट एक्शन करेंगे। प्रॉम्प्ट एक्शन कहां पे करेंगे? इस तरह की, जहां पे ज्ञान और अनुभव की मिलान हो। बस समझ आई? जी। टप तो नहीं हो रहा ना आज? नहीं सर। दीपक जी, जी सर। अच्छा है। आज तो ठीक। टप नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं। चलिए, वो क्या बोल सकते हैं हम, कि अपने सोचों के माध्यम से, अपनी चिंताओं के माध्यम से, अपने थॉटों के माध्यम से, जब आप एक नई भूति की नई नई कर्म के माध्यम से आप उसके इजाहर करने की कोशिश करेंगे, वो गुण धर्म कहां से आएगा? चर वायु से।
तो चर वायु, अगर मान लीजिए हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर चलते हैं, आपके प्रेडिक्शन वर्ल्ड में किसी व्यक्ति का, किन्हीं व्यक्ति का मान लीजिए तुला में उसके लगन उदित हुआ, उसके बारे में हम एक वाक्य में क्या कह सकते हैं? ये व्यक्ति कोई भी चीज करेगा वो ज्ञान और अनुभव के मिलान से, नई संयोजन से क्रिएशन करेगा। बोल सकते हैं ना ये बात? हाँ सर। बोल सकते हैं, यस। हाईली प्रोडक्टिव बोल सकते हैं सर, हाईली हाईली प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव, हाईली प्रोडक्टिव, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव तो चर अग्नि में है। ओके। अग्नि, अग्नि का जो तत्व होता है, अग्नि में प्रकाश भी होता है दीपक जी। हाँ जी, हाँ जी। अग्नि में प्रकाश होता है, तो वो प्रकाश क्या है? ज्ञान का होगा। जी। लेकिन वायु में क्या होगा? सृजनशीलता ऐसी होगी जहां पे जीव तत्व की विकास होगा। ओके। बस दोनों में बस इतना ही डिफरेंस रहेगा। वही अगर हम जल में चले जाएंगे, चर जल, चर जल मतलब जो कर्क राशि है, वहां क्या होगा? चर जल का एक सबसे बड़ा उदाहरण हम गंगा को लेते हैं, हम हमेशा लेते हैं गंगा को, जहां पे आप एक डुबकी मारे आपके सारे पाप धुल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो डुबकी मारने से ही पाप धुल गया, है ना? ये नहीं है, ये सिर्फ रूपक है, रूपक। कहने का मतलब है कि आपके पास ऐसी नॉलेज है, ऐसा चीजें हैं जो आप, जो माने बिगड़े हुए चीजों को भी आप सुधार सकते हैं। क्लियर हुआ सर? जी चर जी। जल में डुबकी लगा के पाप धोने का मतलब क्या होता है? बिगड़े हुए चीजों को भी आप सुधार सकते हैं। ये सुन नो, जी। है ना? तो ये चर यस। जल का गुण हो गया। चर अग्नि का क्या हुआ? चर अग्नि में आप जो एक नई जीव पैदा कर सकते हैं, वो, और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आप दूसरों को दे सकते हैं जहां पे नई क्रिएशन इजी हो जाएगा, और जिस क्रिएशन के माध्यम से आप दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं। सपोज मान लीजिए, उदाहरण के लिए, आपने ऐसा रोबोटिक इंजीनियरिंग कर ली जो एक रोबोट 10 टीचर का काम कर सकता है। ठीक है, वो अग्नि में आ जाएगा। हम्म। क्लियर हो गया? हाँ सर। लेकिन बिगड़े हुए चीजों को जब आप सुधरेंगे, माने आपके पास ऐसी कोई औजार होगा, ऐसी कोई मेथड होगी, ऐसी कोई आपके पास ऐसा नॉलेज होगा जहां पे कोई भी रिपेयरिंग का काम आप इजीली कर सकते हैं, वो चर जल हो गया। ओके, और तो बेसिकली चर अग्नि होगा क्रिएटिंग न्यू थिंग्स में स्पेशलिटी। चर यस, जल होगा रिपेयरिंग का, मेंडिंग का स्पेशलिटी। यस, चर पृथ्वी भी होगा काम करने का, और चर वायु होगा नया इनिशिएटिव फटाफट लेने का। नया इनिशिएटिव, न्यू हम्म। आइडियाज, न्यू आइडियाज में हम्म। आपको थोरोली काम करना, हम्म। क्योंकि तो सर वायु चर कम। जल में तो आप बोलिए सर। नहीं नहीं, आप बोलिए, बोलिए क्या बोल रहे थे? सर ये चर जल में तो क्रिएटिविटी का भी एस्पेक्ट आना चाहिए ना, कुछ ऑब्वियसली क्रिएटिव है, चीजें तो करना। क्रिएटिविटी है हम्म। तभी ना रिपेयरिंग कर रहे हैं आप। ओके। भैया वहां क्रिएटिविटी नहीं होगा तो आप एक बिगड़े हुए चीजों को संभालेंगे कैसे? जी सर। तो आपको संभालने के लिए क्रिएशन तो आवश्यक है। डेफिनेटली सर। क्लियर हो गया ना? हाँ सर। बहुत आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जी। लक्ष्मी मैम, इज इट ओके? जी सर। ठीक ठाक चल रहा है ना?
लेवल जी सर। अब उसी लेवल पे आ गया हूं ना मैं। सर अच्छा ही चल रहा है। नहीं ठीक है, मैं एक्चुअली असल में अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर इन लोगों को मजा आ रहा है तो थोड़ा सा आगे ले चलूं, सौम्यदीप, दीपक जी, हाँ सर। सुमित जी, मैं थोड़ा आगे ले चलूं, आगे ले चलूं थोड़ी सी और हाँ हाँ एस्ट्रोलॉजी सर। की जो मेन प्रोस्पेक्टस है वहां पे। हाँ सर। चलिए जी जी। समझते हैं। चर भाई, तुला राशि, प्रकाश चिंता का भी है, प्रकाश ज्ञान का भी है, और प्रकाश माने प्रकाश चिंता मतलब है थॉट, जिसको चिंतन बोलते हैं हम, चिंतन। ठीक, प्रकाश चिंतन का भी है, प्रकाश माने चिंतन मतलब थॉट, प्रकाश नॉलेज का भी है, और प्रकाश क्रिएशन का भी है। वायु मतलब जहां पे गति सूक्ष्म है। अब समझ लीजिए, चिंतन, नॉलेज और क्रिएशन, ये तीन चीज जो है कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, बताएंगे कोई? चिंतन माने थॉट, थॉट प्रोसेस, आइडियाज, नॉलेज एंड क्रिएशंस, ये कैसे एकत्रीभूत कैसे होगी, यूनाइट कैसे हो सकता है? मतलब सर आप किस चीज में पूछ रहे हैं, किस सेंस में पूछ रहे हैं मतलब? सेंस एक ही चीज, माने ये सारी चीजें एकत्रित कब होगी? जब आप डिसिप्लिनाइज्ड होंगे। एम आई राइट? हम्म। अगर मान लीजिए आपके पास नॉलेज बहुत है, आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो क्या सक्सेस होंगे आप? नहीं सर। संभव नहीं है ना। नहीं, पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए तीन चीजों का। पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए। आपके पास क्रिएशंस, आइडियाज बहुत है, क्रिएटिव आइडियाज बहुत है, आप डिसिप्लिनाइज नहीं, तो क्या सर आप सक्सेस हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं हो नहीं हो सकते। सकता। यानी ये सारी चीजें एकत्रीभूत, अगर आप डिसिप्लिनाइज्ड वे में होंगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा, जीरो बट्टा जीरो। यानी अगर हम जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक आपने एक एरोप्लेन का डिजाइन किया, एयरक्राफ्ट का एक डिजाइन किया, आपने इसको बना दिया, हर चीज कंप्लीट कर दी, और स्थिर वायु में उसको आप लेके चले गए, उड़ान भर गया, क्या वो चर वायु में उसका उड़ान हो सकता है? स्थिर वायु में तो उड़ान हो सकता है, क्योंकि वहां तो गति नहीं है ना, झंझा नहीं है, आंधी नहीं है। लेकिन क्या आंधी में आप उसको उड़ान कर सकते हैं? नहीं सर। तो आंधी में उड़ान करने के लिए आपको एक डिसिप्लिनाइज्ड वे में आपको सोचना पड़ेगा। हम्म। मैं बस इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूं, इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा जी। हूं। इसलिए राशियों को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहे केपी पढ़ो, आप चाहे वैदिक पढ़ो, आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी का कोई भी फील्ड पढ़ो, अगर राशियों में आपकी पकड़ नहीं होगी तो आपके प्रेडिक्शंस का तरीका गलत हो जाएगा। आपके पास कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी ये आए, कोई भी प्रश्न लेके आए, लेकिन वो प्रश्न का सदुत्तर आप तभी दे सकते हो जब उसके इनर मीनिंग को आप समझ सकते हो, और इनर मीनिंग आपको देता है राशि। क्लियर? जी सर। ओके चलिए। जी
क्लियर हो गया? यानी चार राशि। अब चार में से बचा कौन है? चार अग्नि बोल दिए, चार जल बोल दिए, चार वायु बोल दिए, चार पृथ्वी हो गया। तो हम स्थिर राशि के धर्म में चले। हाँ सर। ओके, जी चलिए। अब स्थिर राशि, देखिए चार राशि का धर्म अभी तक हमने क्या देखा था? चार राशि के धर्म था चंचलन गतिशील। ठीक है, सर, एक चीज पूछनी थी छोटी सी। बोलिए ये बोलिए। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसको इसको राशियों का स्वभाव कह सकते हैं टॉपिक को? ये क्या बोलते हाँ, राशियों का स्वभाव, हैं, राशियों की प्रकृति या राशियों का स्वभाव? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। राशियों के स्वभाव ही तो है ये। ठीक है, राशियों के गुण, राशियों के तत्व, ठीक है सर, ठीक। कुछ भी बोल सकते हैं आप। राशि तत्व के नाम से ही इसको जी तो हम यूट्यूब में दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो राशियों के स्वभाव भी बोल ठीक है सकते हैं सर। आप उसको। ठीक है, चलिए, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया ना? हाँ सर, बोलिए। स्थिर में चले। हाँ सर। अच्छा, जैसे हम चर के बारे में क्या बोल रहे थे, आप लोगों को याद होगा? चर का मतलब क्या होता है? चंचल और गतिशील वाला। लेकिन स्थिर का मतलब क्या होता है? स्थिर का मतलब आप क्या समझते हैं? जहां जहां पे स्थैर्यता होगी, जो कि गंभीरता। हाँ स्थिरता। धीर होगा, साम्य होगा, सौम्य होगा, है ना? जो बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, हम्म, माने दिमाग उचाड़ने वाला नहीं होगा, उजाड़ने वाला नहीं होगा, उचाटन वाला, माने एकदम तुरंत कि ये नहीं, अभी चाहिए तो अभी चाहिए, ये चीज नहीं है यहाँ पे। जैसे बच्चे लोगों को आपने देखा होगा। और मैच्योर मैच्योर कह सकते हैं, जैसे मैच्योर यस, होता है। यस, यस, वही मैं बोल रहा था कि बच्चे लोगों को देखा होगा कि अभी तुरंत का तुरंत लॉलीपॉप चाहिए तो तुरंत दीजिए। लेकिन जो मैच्योर्ड पर्सन है, अच्छा ठीक है, ओके, लॉलीपॉप एक दिन खाने की इच्छा है तो खा लेंगे, होता है ना? तो यानी यहाँ पे स्थिर राशि में बेसिकली क्या होता है? कुछ उसके गुण है। पहला गुण क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा गुण क्या है? एट द वे ऑफ डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिनाइज्ड वे। अगर हम हिंदी में बोलें तो हम क्या बोलेंगे? एकाग्रता। ठीक है। डिसिप्लिनाइज को क्या बोलेंगे? नियमानुवर्तिता। बोल सकते हैं ना? हाँ सर। अ, धीरज, सहनशीलता। नॉर्मल हिंदी में अगर हम वर्ड्स को यूज करें तो शायद ये वर्ड्स परफेक्ट होंगे। ओके। ग्रैटिट्यूड, स्टूडियस, और क्या बोल सकते हैं? हार्ड वर्किंग। सर, लेजी भी हो सकता है। नहीं, स्थिर लेजी नहीं होता। स्थिर लेजी नहीं होगा। हम्म। मेलिफिक होगा तो ही लेजी होगा। ओके। अगर कोई स्थिर, स्थिर में कौन कौन सा आता है? दो, अब 2, 5, 8, पांच, 11। 8, 11। अगर यहाँ पे कोई मेलिफिक होगा तो लेजी हो सकता है। मेलिफिक कैसे होता है? ग्रहों के माध्यम से। हम्म। लेजी ग्रह होता है शनि। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास स्थिर में से एक ग्रह, एक भाव जो आता है वो शनि का आता है, 11वां भाव। लेकिन वो लेजी नहीं होता।
क्योंकि वो हर काम का फल देने वाला होता है। तो लेजी में क्या फल ज्यादा लेट से मिलता है क्या आपको? फल तो तुरंत मिलता है भाई। आप एग्जाम में फेल किए तो मतलब फेल किए ना, हम्म। लेट से तो नहीं मिलता है कि 10 साल के बाद आपको ये एग्जाम का रिजल्ट मिला कि नहीं आप फेल हुए थे उस एग्जाम में। ऐसा तो नहीं होता। याद होगा, आप लोग क्या पता नहीं क्लास में थे या नहीं, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। अ, लक्ष्मी मैम एक दिन, मैं वो पढ़ा रहा था मीन राशि। लक्ष्मी मैम ने मेरे से पूछा था, उसके तुरंत बाद एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने बोला था शुक्र को कर्मयोगी और ज्ञान योगी गुरु, दोनों का मिली जुली भाव है मीन राशि। क्योंकि कर्मयोगी शुक्र का उच्च स्थान है और ज्ञान योगी गुरु का, बृहस्पति का, वो अपना स्वक्षेत्र है। तो लक्ष्मी मैम ने हमसे पूछा था उस दिन कि सर, शनि भी तो कर्म का ग्रह है। लक्ष्मी जी, मैं सही बोल रहा हूं ना? उस दिन आपने यही प्रश्न पूछा था ना मेरे से। राइट सर। जी सर। लेकिन वहां पे एक, वहां उसके आंसर में मैंने बोला था कि देखिए, कर्म योगी वो होता है जो सिर्फ कर्म करता है और फल की आशा नहीं करता। बट शनि वो व्यक्ति है जो कर्म करता है और साथ में फल की आशा भी करता है। क्योंकि उसके दो भाव है, एक काल पुरुष कुंडली के कर्म भाव है और उसके फल भाव है। सोमदीप, समझ आ रहा है बाबू? हाँ सर, मैं था वो क्लास पे। आप थे ना? हाँ, तो वो क्लास में आप, था। हाँ, तो आप देखिए, कर्म भाव, कर्म करने के तुरंत बाद उसको रिजल्ट भी चाहिए। तो हम्म शनि वो है तो लेजी तो नहीं हो सकता है। हम्म। यानी आप ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मतलब स्थिर भाव जो है वो लेजी है। स्थिर ओके। भाव क्या होता है? वो ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। हम्म जैसे चार भाव जो था, चार भाव में स्ट्रैटेजी की थोड़ी सी कम है। स्ट्रैटेजिक जो माने स्ट्रैटेजी उसका जो है वो थोड़ा उसमें कमी है। बट पोटेंशियलिटी उसके पास बहुत अधिक है। ठीक है। बट स्थिर भाव में स्ट्रैटेजी ज्यादा है। भले पोटेंशियली कम हो या अदर्स चीजें कम हो, बट कभी कभी आपको स्ट्रैटेजी भी आपको जीत दिलाता है। आप अगर एक नई युद्ध में जाते हैं और आपके अगर स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा होता है तो उस वार में आपको जीत मिलती है ना? हम्म। यानी आप इसको लेजी नहीं कर सकते हैं। अगर एक बाघ, बाघ समझते हैं ना, टाइगर, टाइगर। अगर वो 5 कदम पीछे जाता है इसका मतलब वो लेजी के लिए नहीं जाता है। वो अपने स्ट्रेटेजी मेंटेन कर रहा है कि हम कहां से कूदेंगे तो एकदम शिकार के जबड़े पे जाके अपना मुंह मार सकते हैं। क्लियर? क्लियर सर। दीपक जी, क्लियर हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलो। सर क्वेश्चन। हाँ, यस मैम। सर अभी आपने शनि जी और शुक्र जी की जो बातें समझाई सर, तो सर कर्मण्येवाधिकारस्ते को हम किस प्लेनेट के साथ कनेक्ट करेंगे? शुक्र के साथ। ओके। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये आप शुक्र के साथ आराम से अडेप्ट कर लीजिए। ओके सर। लेकिन शनि वो है जो लेबोरियस है, बट उसको सैलरी चाहिए मैम। जी सर, पूरा क्लियर हो महीना आप वो भरपूर काम करेगा, लेकिन गया। अगले महीना का एकदम शुरुआत में उसको सैलरी चाहिए। जी सर, आप ये चीजें क्लियर कर चुके हैं। जी मैम। जी। थैंक यू सर।
चलिए, तो सबसे पहले अपने को लेना क्या है? स्थिर पृथ्वी। कौन सा है भाई? ये आपका वृषभ है। वृषभ राशि, स्थिर पृथ्वी। ये कौन सा हो गया? वृषभ राशि। ओके। हम्म तो वृषभ राशि का कैरेक्टर कैसा होगा? एक्चुअली आपने एक चीज बोला सुमति, हाँ सर। आलस। हम्म। आलस का मतलब होता है तामसिक भाव। हम्म। ठीक है। मैं हम्म। आपकी कोशिश कर रहा हूं आपके प्रश्नों का भी इसके साथ माने एड ऑन करके इसका जवाब देने का। हम्म। ठीक है। तो देखो, हर एक राशि के अंदर तामसिक भाव होगा। सत्व रज तम, ये राशियों के गुण है। ठीक है। हम्म। किसी राशि में रजगुण अधिक होता है, किसी राशि में सत्वगुण अधिक होता है, और किसी राशि में तमगुण अधिक होता है। ठीक है। हम्म। वो चार्ट देख लेना किस किस राशि में कौन सा है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। ओके सर। अब मान लो, स्थिर पृथ्वी बेसिकली है क्या? आत्मा की स्थूल शरीर। वृषभ राशि, वृषभ राशि का सिंबल क्या है? बैल। एक ऐसा बैल जो कि हट्टा कट्टा है और जो बहुत ताकतवर है, उसका वो सिंबल है। यानी नॉर्मली बैल हम किसको बोलते हैं? जिसके पास बुद्धि विवेक कम होता है ना? हम्म। जैसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, बैल बोलते थे हमारे टीचर, है ना? यानी जिसके पास स्थूलता अधिक है बट सूक्ष्मता कम। ठीक है। अगर हम इसको देखें, यानी बेसिक क्या है? अगर इसको हम नॉर्मली जीवन की तरफ क्या बोलते हैं, जीवन की जो पर्यायवाची जितने शब्दों के अंदर या जीवन के क्या बोलते हैं, परिसर के अंदर अगर हम इसको लाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है कि जो जड़ पदार्थ की साधना, मतलब स्थिर आत्मा की स्थिर स्थूल शरीर मैंने बोला, यानी जड़ पदार्थ की, जड़ पदार्थ मतलब कौन सा होता है? जहां जीव नहीं है, जीवन नहीं है, निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तुओं की साधना जहां पे अधिक से अधिक हो सकती है। ये जैसे आजकल आप जितने वेस्टर्न वर्ल्ड के आप देख लो, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ आप देख लो थोड़ी देर। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं की साधना अधिक होती है। आज हम जैसे एसी लगाते हैं, पंखा चलाते हैं, ये सारी चीजें, ये भाई हमें कहां से मिला? यही तो है ना, जड़ पदार्थ की साधना। ये इसको सर मैक्सिमम ऐसे भी कह सकते हैं, मेटीरियल मैटेरियलिस्टिक, मेटीरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ। मैटेरियलिस्टिक, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की रिसर्च वही बोल रहे हैं हम। ये मैक्सिमम वेस्टर्न वर्ल्ड से आया हमारे पास। हम इंडियन, हम भारतीय क्या है? हम सूक्ष्म ज्ञान के अधिकारी हैं। हम आत्मिक तौर पे बहुत सूक्ष्म है, लेकिन स्थूल नहीं है। सूक्ष्म स्थूल का मतलब होता है बृहत्तर परिवेश में जो मैटेरियलिस्टिक होता है। सूक्ष्म मतलब होता है स्पिरिचुअल। तो जहां पे मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की रिसर्च अधिक होगी, वो होगा स्थिर पृथ्वी।
क्लियर हुआ? जी सर। यानी आ, सुमदीप, आपकी बात यहाँ पे हम कुछ हद तक ये कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पंखा जो चलता है, हाँ हाँ। अगर इलेक्ट्रिक नहीं है तो वो तमगुण का अधिकारी हो गया, आलस हो गया। ओके। लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रिक हम स्विच ये कर देते हैं, दबा देते हैं, तो फिर वो तमगुण खत्म करके वो चरगुण का अधिकारी हो जाता है। जी। ठीक है। यानी जड़त्व का जड़त्व का नई तरीके से यूज करना, ये सिखाता है स्थिर पृथ्वी। मतलब जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम अपनी जरूरत के अनुसार चीजों को अपने लिए यूटिलाइज कर पाए, वो दिखाता है आपका स्थिर पृथ्वी। क्लियर हुआ? जी सर। स्थिर, उसके बाद आता है स्थिर अग्नि। स्थिर ये आपका अग्नि, हो जाएगा सिंह। हाँ क्या बोले? सिंह राशि। सिंह राशि, यस। अब देखो, ये क्या है? तेजता तो यहाँ पे है, क्योंकि सिंह राशि है किसका? सान का, सूर्य का। सिंह राशि है किसका? सूर्य का है। हम्म। ओहो, टाइम ऑफ हो गया। छोड़ो इसको, आज नहीं कल इसको नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। जी सर।